हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई। बाकी पढ़ाई मैं रोज़ ही कर रही थी। तो आज 7 जनवरी है, तब से मैंने टारगेट लिखना स्टार्ट कर दिया है। डेली जो जो मुझे टॉपिक निपटाने हैं वो सारे। और आप भी ऐसे टारगेट, मतलब आपको जो टॉपिक करना है, जिस दिन कंप्लीट करना है उस दिन का लिखें और वही करें, क्योंकि इससे आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हो गए और कौन कौन से छूट रहे हैं। तो आज मैंने ऑफिस आके इकोनॉमिक सर्वे किया, 4th चैप्टर किया था मैंने, और सर्वे में स्प्रिंग बोर्ड के नोट से ही कर रही हूँ। और यूट्यूब पे इनकी फ्री क्लासेस है, वो भी मैं देख लेती हूँ, उसमें सर बताते हैं वो भी। और फिर आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी, तो आके फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करा। फिर मैंने राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री भी मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट से ही कर रही हूँ। आप लोग बताना, आप लोग हिस्ट्री कहाँ से कर रहे हैं। और मेरे को हिस्ट्री याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने सोचा अभी से रीडिंग करूँगी, तब जाके मेरा 2-3 बार रिविज़न होगा इसका। और हिस्ट्री में मेरा पृथ्वीराज सेकंड तक हो गया था, आगे का मैं कल करूँगी। हालांकि करना मेरे को, मतलब रीड तो मेरे को सारा ही करना था, पर इतना टाइम नहीं मिल पाया आज। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे का मैं कल कर लूँगी। और हिस्ट्री आप लोग कहाँ से कर रहे हैं बताना, और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है इसके वो भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना पढ़ा, कहाँ से पढूँ। तो मैंने तो केवल नोट्स ऑर्डर कर लिए थे और यही देख रही हूँ मैं। और ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, इतना मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं केवल वही करूँगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैंने राज्यपाल का जो टॉपिक मैंने नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज़ करा। ये मैं 4-5 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तब मेरे को याद होने लग गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार नोट रिवाइज़ कर लिए हैं। डेट वगैरह सब मुझे याद रहने लग गई है, आर्टिकल वगैरह। और जितने भी नोट्स आप बना रहे हैं उनको आप 4-5 बार रिवाइज़ करो, ताकि बिल्कुल भी गलत नहीं होएगा आपका कोई भी क्वेश्चन, और आपको आंसर तुरंत आ जाएगा कुछ भी चेंज होगा तो। क्योंकि एक बार पढ़ने में याद होता नहीं है, तो बार बार रिवाइज़ करने से याद होगा, इसीलिए। फिर मैंने राजस्थान ज्योग्राफी करी, वो भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट से ही करी थी। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर करे मैंने, फिर और मतलब उसका ओरिजिन वगैरह और है ना रीजन्स वगैरह, बस इतना ही करा। क्लाइमेट में कल से करूँगी। तो इन तीनों चैप्टर्स की मैंने 2 बार रीडिंग की थी। और राजस्थान ज्योग्राफी तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, तो अब याद भी होने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने फटाफट रिवाइज़ कर लिया था इसको। और आप लोग बताना, आप लोग राजस्थान ज्योग्राफी कहाँ से कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के बनते हैं, तो इसको तो मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए। फिर मैंने संधि करी थी। संधि के मैंने पहले रिवाइज़ करा पूरा चैप्टर, जो मैंने राघव प्रकाश सर की बुक से पढ़ा था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सारथी करके एक यूट्यूब चैनल है, वो PYQ कराते हैं हर चैप्टर के, तो मैंने उसमें से क्वेश्चंस करे संधि के। बट संधि में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो मुझे वापस से चैप्टर पूरा रिवाइज़ करना पड़ेगा, सारे नियम वापस से देखने पड़ेंगे उसके। और जब मैंने प्रैक्टिस की तो ये मुझे पता चला कि मेरी अभी संधि बहुत वीक है, क्योंकि अपन जब पढ़ लेते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, पर जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तब पता चलता है कितना अपने को आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो मेरे को बहुत मुश्किल हुई संधि करने में, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे मेरे। फिर सोने से पहले मैंने करंट अफेयर्स तो 6 जनवरी के उनकी रीडिंग कर ली थी, और सारे जो टारगेट थे मैंने आज कंप्लीट कर लिए थे। बस मेरी ये राजस्थान हिस्ट्री थोड़ी सी कम हो पाई जितना मैंने सोचा था, बाकी सारे हो गए थे। और पर्यायवाची, विलोम और जो भी वोकैब है हिंदी की, वो मैं डेली करती हूँ, तो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है। तो आप लोग बताना, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।